ओम शांति। मनुष्य जीवन संघर्षों से बीतता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको संघर्ष नहीं करना पड़ा हो जीवन में। तो संघर्ष करने के पीछे क्या मकसद होता है कि सुख मिल जाए, साधन सुविधाएँ मिल जाएँ, धन मिल जाए, हमारी इच्छाएँ कामनाएँ पूरी हो जाएँ। हर मनुष्य तो यही चाहता है, इसलिए अपने-अपने स्तर पर सभी मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो अ, नीचे तबके के लोग हों, वो भी अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं या बहुत पैसे वाला है, वो और पैसे को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इतनी मेहनत करने के पीछे ये भी एक सबसे बड़ा उम, लक्ष्य जिसे कह सकते हैं कि अपनी पहचान बनाना, अपने समाज में एक स्टेटस बनाना, अपने को स्थापित करना, लोगों के बीच में अपने आप को प्रमाणित करना। ऐसा मनुष्य सोचता है कि जैसे सबके पास सब कुछ है, ऐसा हमारे पास भी हो और इसलिए वो प्रतिस्पर्धा में पड़ जाता है। उसके पास ये है तो मेरे पास भी हो। अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो वो और मेहनत करता है, कैसे भी करके वो प्राप्ति हो जाए। पहले की वो बातें होती थी कि जितनी चादर उतना पैर पसारे, आज के समय में ऐसा नहीं है, अपनी चादर बड़ी कर ले ये कहा जाता है ना। ठीक है, समय के हिसाब से सभी अपना-अपना इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जो भी साधन सुविधाएँ हैं वो सब पाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी जितना जैसे-जैसे प्राप्तियाँ होती जाती हैं, फिर भी मनुष्य सुख और शांति का अनुभव नहीं करता है। एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के फेर में वो और ही अशांत होता जाता है, और ही ईर्ष्या में डूबता जाता है, और ही इस नकली प्रतिस्पर्धा में वो इतना नकली हो जाता है, इतना फेक पर्सन बनता जाता है, उसको ऐसा लगता है कि हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंडीशनिंग हुई है हमारी समाज में, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको सबसे पहले उसको ये एहसास कराया जाता है कि ये परिवार है, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये चाचा, ये ताऊ है, ये सब इस तरीके से उसको परिचय मिलता है। माने कि आप इस बच्चे हो, आप लड़का हो, आप लड़की हो या आप इस धर्म में जन्म लिए हो, ये आपका नाम ये है। इस तरीके से धीरे-धीरे वो बच्चा अपनी पहचान 5 साल तक जब उसको समझ आती है, तब उसको समझ आने लगता है कि मेरा नाम ये है, मेरे घर के ये सब लोग हैं, मेरा घर ये है। उसके पहले तो बच्चे को इतना समझ भी नहीं होती है, जब जन्म लेता तो उसको वो नाम लेके तो नहीं आता ना, तो नाम मेरा क्या है, ये भी उसको समझ में कब आता है, जब वो 3-4 साल का हो जाता है। तो जो शुरू में बच्चा जब जन्म लेता है, तो आत्मिक स्टेज में होता है, वो बच्चे को कोई भी टैग नहीं लगा होता है। यहाँ तक कि उसका नाम भी कितने तरह-तरह से लोग कुछ भी लेते रहते हैं ना, घर के नाम कितने तरह के होते हैं, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि वो उससे अपने आप को नहीं पहचानता है कि मुझे लोग नाम से पहचानें, है ना? ऐसी उसकी कोई इच्छा कामना नहीं होती है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसी कंडीशनिंग होती जाती है कि फिर उसको बात-बात में ये समझाया जाता है कि तुम लड़का हो या तुम लड़की हो, तुम लड़कियों जैसे नहीं रो सकते या तुम लड़के जैसे ये नहीं कर सकते। इस तरीके से बच्चों की कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। एक वो लेबल भी लग जाता है कि तुम लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारा नाम ये, एक लेबल ये लग गया। तुम बेटा हो, बेटी हो, इसका लेबल लग गया। फिर स्टूडेंट बना, पढ़ाई करी, पढ़ने गया स्कूल तो उसका लेबल लग गया। फिर पढ़ते-पढ़ते वो यदि अच्छा पढ़ने वाला निकल गया तो होशियार बच्चा इसका लेबल लग गया, यदि पढ़ने में अच्छा नहीं रहा, थोड़ा ऐसे ही निकल गया, आवारा निकल गया तो ये आवारा बच्चा है। इस तरह से कितने सारे टैग लगाते जा रहे हैं। जॉब कर रहा है, यदि वो अच्छी जॉब में है, इंजीनियर, डॉक्टर जो भी है या एडवोकेट है, कुछ भी है तो उसका टैग लग गया। और इस तरीके से एक के बाद एक टैग, फिर शादी हुई तो पति बन गया, पत्नी बन गई, इसका टैग, फिर बच्चे हुए, माँ-बाप का टैग, और इस तरीके से सारे रिश्तों का टैग, समाज में वो धनवान है, वो गरीब है ना? यदि आप धनवान हैं तो उसका भी टैग आपने लगा लिया अपने ऊपर कि मैं धनवान कैटेगरी में आता हूँ, मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब कैटेगरी में आता हूँ। इस तरीके से मैं सब एक के बाद एक टैग लगाते जा रहे हैं। तो टैग लगा हुआ कपड़ा पहन-पहन के हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं। सभी मनुष्य अपने-अपने स्तर पे इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना? खाना मिल जाए, रोटी, कपड़ा और मकान,
इसी से ही अपनी पहचान ये माना जाता है। लेकिन कभी सोचें कि ये इतनी सारी आइडेंटिटी का लेबल लगा-लगा के इतने सारे कपड़े एक के बाद एक हम जैसे पहनते जा रहे हैं, तो हम तो खो गए। हम कौन हैं? अब इतनी सारी आइडेंटिटी हमारे साथ लगा दी गई है, टैग लगा दिए गए हैं, तो वास्तव में हम कौन हैं? ये स्मृति हमारे में नहीं रह जाती और हम इन्हीं चीज़ों से अपनी पहचान बना लेते हैं। और फिर इसमें से कोई चीज़ हमारी कम-बढ़ हो जाती है, मान लीजिए आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी में कीमत यदि थोड़ी कम है, दूसरे के पास ज़्यादा कीमत की गाड़ी है, तो आपको लगेगा अरे! मेरी तो पहचान ज़्यादा वाली कीमत से थी, अब तो उसके पास उससे भी ज़्यादा आ गई, तो हमारे पास उससे भी ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरीके से कॉम्पिटिशन चल रहा है। मकान हमारा छोटा है, अब हमको बड़ा लेना है क्योंकि हमारा स्टेटस बढ़ गया। इस तरीके से हम अपने को क्या-क्या मान बैठे हैं। तो ये जो है, ये तो ऊपर-नीचे होगा। आज रिश्ते अच्छे हैं, कल रिश्ते बिगड़ेंगे। आज रिश्तों में अच्छे लोगों के पद पोस्ट पर में हैं, एक दिन वो भी रिटायर होंगे और धीरे-धीरे आपकी वो आइडेंटिटी भी चली जाएगी, तो सब कुछ छिनना है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। आप जिस माँ-बाप के दम पे गर्व कर रहे हो, वो भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएँगे। आप जिस बच्चे के दम पे गर्व कर रहे हैं, वो बच्चा भी एक दिन आपको छोड़ के जा सकता है, समय की हकीकत यही है। रिश्तों में आज के समय में देखा होगा कि बड़े-बड़े पद पोस्ट में है यदि तो उसको वो मेरा चाचा है, वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा ये है, वो मेरा बहन है, वो इस तरह से बड़े-बड़े पोस्ट की बड़ी बखान करके उसका भी टैग लगाते जाते हैं कि हम उसके कुछ रिलेटिव हैं, कुछ लगते हैं। इस तरीके से हमने अपने आप को उससे पहचानना शुरू करते हैं। फेक आइडेंटिटी में हम जी रहे हैं। रियल में जब हम इस दुनिया में आए थे तो क्या ये सब टैग, ये लेबल लेके आए थे? नहीं। तो हम जब इस दुनिया में आए थे तो प्योर सोल थे। फिर हमने अपनी इस आइडेंटिटी को भूल गए और हम ये क्या-क्या बनते गए, समाज की कंडीशनिंग में। तो इसलिए हमारा मन भटकता रहता है, दुखी रहता है और इस झूठी प्रतिस्पर्धा में हैरान, परेशान, एंग्ज़ायटी का शिकार होता रहता है। तो परमात्मा कहते हैं अपने को पहचानो, तो अब क्या करना होगा? एक-एक आइडेंटिटी एक-एक लेबल का जो ये कपड़ा पहना हुआ है ना पहचान का, उसको हटाते जाना होगा। तब हम जानेंगे कि हम कौन हैं। हम वो हैं जो जन्म लेते समय इस शरीर में थे और शरीर छोड़ने के समय जो निकलेंगे, चली जाएगी जो शक्ति, वो हम हैं। सोचो हम वो हैं और अपनी पहचान क्या बनाए बैठे हैं। तो ये जो फेक आइडेंटिटी लेके हम घूमते हैं, इसमें कभी भी स्थायी सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भागते रहो, कोल्हू की बैल की तरह दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। ऋषि मुनि संत महात्मा कहते हैं, थम जाओ, रुक जाओ, अपने को जानो। जो ज़रूरतें हैं उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, है ना? लेकिन इच्छाएँ जो बढ़ाते जा रहे हो, उसमें भटकते-भटकते तुम इस भवसागर में डूब जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं अपने को पहचानो। तो हमें अपनी रियल आइडेंटिटी को जानना है कि हम कौन हैं, इस धरती पे हम क्यों आए हैं। अब ये भी नहीं है कि हम कुछ ना करें, तो जैसे जानवर खा रहे, पी रहे और फिर रात्रि में सो जा रहे हैं। है ना? खाया पिया और फिर सो गए, तो ऐसे ही मनुष्य कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं। तो हम इस धरती पे क्यों आए हैं? हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया है? और हमारे अंदर क्या विशेषताएँ हैं? उन विशेषताओं को जानना और उस स्वमान में टिकना, वही सच्ची सुख शांति है। उसके बाद तो ये सब जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारी मेहनत या हमारी प्रारब्ध होती है। हमारे कई जन्मों के अच्छे कर्म होते हैं जिससे हमें ये सब प्राप्ति स्वतः ही होती है। लेकिन हम अपनी पहचान को खो के और नकली आइडेंटिटी में अपने अहंकार को बढ़ाते जाएँ, तो अहंकार तो फिर कितना भी बढ़ाते जाओ और अहंकार से आपका कद और ही छोटा होता जाता है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि अहंकार जितना होगा, उसके अंदर वो अलंकार नहीं होगा, माने वो गुणों की खुशबू नहीं नज़र आएगी। तो परमात्मा कहते अपने को पहचानो। और जब अपने आप को पहचानोगे, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे, तो दूसरे को भी उसी रूप में देख पाओगे। तो तुम जब ये सब टैग हटाते जाओगे तो दूसरे को भी टैग के लेबल्स
के आधार पे नहीं उसको आइडेंटिफाई करोगे। और इस तरीके से जो भेदभाव है, जो समाज में विषमता हैं वो दूर होंगी और सुख शांति से रह पाएंगे। ये नकली प्रतिस्पर्धा जो चल रही है उससे हम बच पाएंगे।